होगा, ऐ खुदा तू आने वाले नस्लों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत दे दे, वरना ऐलान क़यामत फलस्तीन से होगा, फलस्तीन से होगा, फलस्तीन से होगा। इस वक्त पूरी दुनिया में गाजा को लेकर इजराइल के खिलाफ लोगों में आक्रोश है और दुनिया के कई देशों और भारत के कई शहरों में लगातार इजराइल के खिलाफ और पैलेस्टाइन के मजलूम लोगों के समर्थन में रैली निकाली जा रही है और कोलकाता महानगर भी इससे अछूता नहीं है। और इसी कड़ी में आज नाम जुड़ गया है कोलकाता के खिदीरपुर के लोगों का, जिन्होंने भारी संख्या में बाहर निकलकर जालिम इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता आकिब गुलजार के नेतृत्व में निकली इस रैली में भारी संख्या में हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों के मानने वाले लोग शामिल रहे और सभी ने इजराइल की ओर से गाजा शहर पर हो रही बमबारी की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि इजराइल इंसानियत का कातिल है और तुरंत ही इस जंग को बंद होना चाहिए, वरना कहीं ऐसा न हो कि दुनिया को अब तीसरा विश्व युद्ध देखना पड़े। आपको बता दें कि आकिब गुलजार के नेतृत्व में निकली ये रैली मोमिनपुर के केबी खेत से निकलकर मोमिनपुर इकबालपुर से होकर फैंसी मार्केट के पास से गुजरकर खिदीरपुर मोड़ पर जाकर समाप्त हुई, जिसके बाद लोगों ने इजराइल के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया और साथ ही इजराइल के सभी उत्पादों के बॉयकॉट की घोषणा की। वहीं इस रैली में काफी संख्या में लोग बाइक पर थे, जिनके एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में पैलेस्टीनी परचम था। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे तमाम नौजवान साथियों का, हमारी माँ बहनों का, जो इतने बड़े तादाद में ये लोग अचानक बोलने के बावजूद भी इतने तादाद में ये लोग निकली है। किस लिए निकली है? पूरा दुनिया ये टीवी चैनल और मोबाइल के माध्यम से जान रहा है कि इजराइल, जिसको फिलिस्तीन रहने के लिए अपना जमीन दिया, खाने के लिए कपड़ा दिया, पहनने के लिए, आज उसी फिलिस्तीन का जमीन के ऊपर में कब्जा होकर के इजराइल वहां पर छोटे छोटे बच्चों के ऊपर में मिसाइल फेंक रहा है, उनका खाना बंद कर रहा है, उनका मेडिसिन बंद कर रहा है। ये पूरा हिंदुस्तान का अवाम इस एहतजाज में जुड़ा हुआ है। पाक सर्कस इलाके में नाखुदा मस्जिद, बहुत सारे जगहों पर ये जुलूस निकला। हम लोग भी खिदीरपुर इलाके में ये अवाम को मैसेज देना चाहते हैं कि फिलिस्तीन के अवाम के साथ, फिलिस्तीन के शहीद के साथ, फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चों के साथ हम लोग खड़े थे, हैं और रहेंगे। देखिए, हम लोग किसी भी तरीके का कोई ऑर्गेनाइजेशन को साथ नहीं दे रहे हैं, हम लोग साथ दे रहे हैं फिलिस्तीन का अवाम का। वही फिलिस्तीन का अवाम, जो फिलिस्तीन का अवाम जब पूरा दुनिया भर में इजराइल के लोग गली गली भटक रहे थे, यही फिलिस्तीन के लोग रहने के लिए अपना जमीन दिया था। आज फिलिस्तीन का उसी जमीन में कब्जा करके इजराइल उनके लोगों के ऊपर में हमला चला रहा है। हम लोग फिलिस्तीन के अवाम के साथ हैं। हम लोग चाहते हैं कि फिलिस्तीन को आज़ाद किया जाए। फिलिस्तीन के साथ में जिस तरीके से फिलिस्तीन के साथ में पूरे दुनिया को हमदर्दी दिखाना चाहिए। चाहे वो आज अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। किस लिए? क्योंकि अमेरिका में के सेनेट में बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो इजराइल के हैं। हम लोगों का यहाँ पर बड़ा बड़ा पोस्टर हम लोग बनाए हैं कि इजराइल का जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, KFC हो, नेस्ले हो, जो भी कंपनी है उसका हम लोग बाइकआउट करेंगे। हम लोग इजराइल का बाइकआउट करेंगे और हम लोग आवाम से भी अपील करेंगे कि इजराइल का तमाम जो प्रोडक्ट है उसको आप लोग बाइकआउट करें और फिलिस्तीन के लोगों का साथ दें। क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास रहा है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री हमेशा फिलिस्तीन के साथ थे। ये पहला एक प्रधानमंत्री है जो इजराइल का साथ दे रहा है। लेकिन हिंदुस्तान का आम आवाम इस एहतजाज को, इस आंदोलन को, इस प्रतिवाद को इतना आगे ले जाएगा कि आने वाले दिन में देश का प्रधानमंत्री को भी फिलिस्तीन का समर्थन करना पड़ेगा। और फिलिस्तीन के अवाम के साथ हम लोगों का पूरा खिदीरपुर ही नहीं, पूरा कलकत्ता शहर का अवाम जो है वो फिलिस्तीन के साथ में खड़ा है। आने वाले दिन में ये एहतजाज और भी बढ़ेगा। आपने देखा अमेरिकन सेंटर का घेराव हुआ, और भी जितना भी यहाँ पर प्रोटेस्ट है, वो ये प्रोटेस्ट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे नौजवानों को, हमारी बहनों को, कि घर से निकले और रास्ते में एहतजाज करें और फिलिस्तीन का साथ दें। देखिए, मुस्लिम कंट्री को तो फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए और इसमें अपना बयान देना चाहिए। सिर्फ उन लोगों का मीटिंग ही चल रहा है और अरब के लोगों को इस तरीके से गुमराह कर दिया है अमेरिका
कि अब अरब के अंदर में वो ताकत नहीं रहा कि अरबी लोग इजराइल से लड़े। आने वाले दिन में कोई नया एक ऐसा मुल्क उभरेगा जो इजराइल को धूल में मिटाएगा। हम लोग हिंदुस्तानी मुसलमान, सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं, हम लोगों का आज इस जुलूस में बहुत सारे हिंदू भाई बहन भी है, बहुत सारे हिंदू भाई बहन भी है जिनका कहना है कि हम लोग हिंदू है लेकिन हम लोग फिलिस्तीन के साथ है। तो हम लोगों का हिंदुस्तानी मुसलमान हो चाहे हिंदुस्तानी कोई भी कास्ट या मजहब से ताल्लुकात रखने वाला हो, हम लोग फिलिस्तीन के साथ थे, हैं और रहेंगे। देखिए, आज हम लोग इस चीज को, इस मुहिम को चालू किए हैं। हम लोगों को देखने के बाद में हो सकता है बहुत सारे लोग अपने घर में निकले। देखिए, बहुत सारे नेता हैं जो इस फिलिस्तीन के जुलूस में नहीं आने मांगते हैं कि उनका पॉलिटिकल करियर खराब हो जाएगा, लेकिन आज हम लोग इस जुलूस को देखने के बाद हो सकता है जो घर में बैठे हुए हैं वो लोग भी निकले घर से बाहर। आपका ताल्लुक एक राजनीतिक पार्टी से, तो क्या ये पार्टी की ओर से था या सब आवाम मिलकर निकाले? देखिए, ये पार्टी के तरफ से कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आम आवाम का मसला है। हम लोग लोकल पीपल्स ऑफ खिदिरपुर एक नाम दिए थे, जो खिदिरपुर का जो लोकल आवाम है वो लोग इस रैली को ऑर्गेनाइज किया है और उनके साना बसाना, उनके कांधा से कांधा मिलाने के लिए हम यहाँ पर शामिल हुए हैं। आने वाले दिन में खिदिरपुर ही नहीं, कलकत्ते में और भी जो भी एहतजाज इजराइल के खिलाफ निकलेगा, फिलिस्तीन के समर्थन में निकलेगा, हम उस जुलूस में भी जाएंगे। इसके लिए मेरा पार्टी क्या बोलता है, इसके लिए मेरा विरोधी क्या बोलता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सबसे पहले तो हम बोले आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी लोग हमारे जुलूस में शामिल हुए हैं, नौजवान साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग, खास करके जो हमारी महिला माता बहन लोग सब शामिल हुई है, सभी का दिल से आपके चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि ये कोई वोट का, ये कोई राजनीति का लड़ाई या राजनीति का जुलूस रैली नहीं है। ये फिलिस्तीन के ऊपर में जो जुल्मो सितम इजराइल और अमेरिका ढा रहा है, छोटे छोटे बच्चों का खाना, मेडिसिन बंद किया गया है। हम लोगों का बैनर में भी हम लोग वही लिखे थे कि पहला कि गाजा को, फिलिस्तीन को आज़ाद किया जाए, फ्री किया जाए पैलेस्टाइन को। दूसरा, बच्चों का खाना, बच्चों का मेडिसिन उन लोगों को मुहैया कराया जाए, और अस्पताल में जहां पर बच्चों को एडमिट किया जा रहा है वहां पर बम फेंका जा रहा है, वो सब चीज को बंद किया जाए। यही हम लोगों का दाबी है। फलस्तीनी नहीं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि इसराइल के द्वारा जिस तरह से बमबारी हो रही है, यहाँ तक हॉस्पिटल, मस्जिद और वहाँ पे चर्च को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, मजलूमों के ऊपर जुल्म हुआ जा रहा है। तो मैं फलस्तीनी अवामी को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि न घबराओ, फलस्तीनी, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये यहूदी क्या समझते हैं जो दिली दिल में हंसते हैं, ये यहूदी क्या समझते हैं जो दिली दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला की आखिरी मैदान बाकी है। इंशाअल्लाह नाहक का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और रसूल अल्लाह का झंडा दोबाला होगा इंशाअल्लाह, और हक की हमेशा की तरह इस बार भी जीतेगा। क्या आप लोग का डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड यही है कि वॉर का जो डिसिप्लिन होना चाहिए, उस डिसिप्लिन को तार तार कर रहा है इजराइल को कम से कम डिसिप्लिन मानना चाहिए। आप एक बात बताइए, छोटे छोटे बच्चों का क्या 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 गुनाह, कौन सा गुनाह उन्होंने किया? छोटे छोटे बच्चे हर दूसरे दिन आपने टीवी पे देखते होंगे या मीडिया पे देखते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे कि इस तरह का वीडियो आता है जहाँ छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है। इस तरह का बर्बरियत और जुल्म हिंदुस्तान क्या पूरा दुनिया कभी देखा ही नहीं है। तो मैं गुजारिश यही करूंगा कि जो डिसिप्लिन होता है एक वार कंट्री टू कंट्री, वो डिसिप्लिन को मान करके चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जुल्म करने से ये कोई हल नहीं होने वाला। और मैं एक शेर के जरिए बता देना चाहता हूँ कि जुल्मते खूह से नहीं, हुस्न यकीन से होगा, एक नई सुबह का आगाज यहीं से होगा। ऐ खुदा, तू आने वाले नस्लों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत दे दे, वरना ऐलान क़यामत फलस्तीन से होगा, फलस्तीन से होगा, फलस्तीन से होगा।